एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी की ओर चले। उन्हें जाता देख पार्वती जी बोली, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ बोले, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। पार्वती जी फिर बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। महादेव के मना करने के बाद भी पार्वती जी नहीं मानी और महादेव के साथ पृथ्वी लोक पर पहुँच गई। घूमते घूमते पार्वती जी को भूख लगी। वह बोली, महादेव मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड का भोजन करना है। महादेव बोले, चलो पार्वती आगे चलो। आगे जाकर उन्होंने एक घर का द्वार खटखटाया। एक सेठानी बाहर आई और बोली, क्या चाहिए महाराज? महादेव बोले, हमें खीर खांड का भोजन करना है। ये सुनकर सेठानी बोली, अगर खीर खांड का भोजन चाहिए था तो अपने घर में क्यों नहीं खाया? ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। अब महादेव और पार्वती आगे चले। आगे जाकर उन्हें एक बुढ़ी माई मिली और बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? तब महादेव बोले, पार्वती को खीर और खांड का भोजन करना है। बुढ़िया माई बोली, आप बैठो, मैं अभी लाई। ऐसा कहकर बुढ़िया माई एक लोटा लेकर चल दी। महादेव बोले, बुढ़िया माई कहाँ चली? तो वह बोली, दूध चावल और खांड लेने जा रही हूँ। महादेव बोले, बुढ़िया माई अपने घर में देख, दूध खांड और चावल के बर्तन भरे हैं। बुढ़िया माई अंदर गई और बर्तन भर कर खीर बनाई। महादेव जी और पार्वती माता को जिमाया। उन्हें भोग लगाने के बाद बुढ़िया माई बोली, महाराज बची हुई खीर का क्या करूं? मेरे घर में तो कोई नहीं है। महादेव बोले, बुढ़िया माई आंख बंद कर। महादेव के कहने पर बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली। महादेव फिर बोले, बुढ़िया माई अब अपनी आंखें खोल। जब बुढ़िया माई ने आंखें खोलकर देखा तो उसके घर में बेटा, बहू और पोते पोतियों से भरपूर परिवार हो गया। ये देखकर बुढ़िया माई बोली, महाराज अब परिवार को रखूं कहाँ? मेरे तो ये एक छोटी सी झोपड़ी है। महादेव ने जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी और वह महल बन गई। बुढ़िया माई खीर के कटोरे भर भर कर बांटने लगी। ऐसे ही वो सेठानी के घर खीर देने पहुंची। सेठानी बोली, तेरे घर खीर कहाँ से आई? बुढ़िया माई बोली, मेरे यहाँ महादेव जी और पार्वती माता आए थे, उनकी कृपा से ये सब हुआ है। सेठानी बोली, मेरे घर का धन तेरे घर में कैसे गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। बुढ़िया माई बोली, ये तो महादेव और पार्वती जी के आशीर्वाद से हुआ है। अब सेठानी भागी भागी महादेव और पार्वती के पीछे चली। उनके पास पहुंची और बोली, महाराज मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे दिया? महादेव बोले, मैंने तो ना उठाया ना दिया, तूने ना की इसलिए तेरे ना हो गई, उसने हाँ की इसलिए उसके हाँ हो गई। वो महादेव जी के पैर पकड़कर खड़ी हो गई और बोली, महाराज कुछ तो करो। तब महादेव बोले, जा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर महादेव और माता पार्वती कैलाश की ओर चले गए। हे भोलेनाथ, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सबको देना। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।